हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा सैनिक स्कूल 2027 हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक स्वर व्यंजन और मूल स्वर एवं व्यंजनों के प्रकार। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपका क्लियर होगा, तो आप जुड़े रहें, अपन इसको अच्छे से समझते हैं। बात करें सबसे पहले जो स्वर या व्यंजन है, उनसे पूर्व अपन बात करें, जैसे कुछ भी बोलना हो तो ध्वनि, अपने को ध्वनि चाहिए। भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई मौखिक इकाई क्या है बेटा? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। सबसे पहले कुछ भी अपन जैसे वर्ण बोलते हैं, अ ब, लिखने से सर्वप्रथम उसमें ध्वनि आती है, और इसके बाद भाषा की यही लाइन आएगी। मान लो भाषा की मौखिक की जगह अपन लिख देंगे लिखित। जो लिखित इकाई होती है वो कौन सी होती है बेटा? वो होती है वर्ण। भाषा की लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है, सबसे छोटी। अब बात करें वर्णों की, तो वर्ण क्या होता है? यानी सबसे पहले जब अपने को लिखने की वर्णों की जरूर आवश्यकता होती है, तो उन वर्ण, जैसे वर्णों से वर्णमाला बनती है, और वर्णों से फिर वर्ण संयुक्त, जब वर्ण जब मिल करके एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो शब्द होता है, अर्थ देते हैं। अब वहां आती है स्वर। स्वर यानी बिना रोक टोक के सीधे वोकल साउंड से, वोकल कॉर्ड से आते हैं, बिना किसी जीभ की हलचल या बिना शारीरिक अंदर हलचल के सीधी ध्वनि निकलती है, स्वर। यानी जिसके टुकड़े न हो सकें, अपने आप में स्वतंत्र है, जिसके टुकड़े न हों, जिसके टुकड़े न हो सकें या कर सकें, तथा ये इसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं थी इसे बोलने में। इसे बोलने हेतु किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती कि आवश्यकता नहीं होती है। और ये कितने हैं स्वर? कितने हैं बेटा? तो स्वर, कुल स्वर 11 हैं। कुल स्वर कितने हैं? कुल जो स्वर हिंदी में हैं वो कितने हैं? कुल स्वर 11 हैं। कितने हैं बेटा? 11। कुल स्वर कितने हैं? कुल 11 स्वर हैं। इनमें जो मूल स्वर, ये प्रश्न आता है, मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर कितने हैं बेटा? मूल स्वर 4 हैं। कितने हैं? मूल स्वर 4 हैं। और इन्हीं मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर। जैसे कौन कौन से हैं ये? अ, छोटी ई, छोटे वाला ऊ और री, ये बेटा मूल स्वर हैं। और बाकी जो 11 में से 7 जो स्वर बचते हैं वो दीर्घ स्वर उनको बोल सकते हो। तो इस प्रकार से इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का पहला ही
टॉपिक है। और अब क्रमबद्ध चलेंगे, सैनिक स्कूल के लिए जो हिंदी आती है पूरी कवर करवा दी जाएगी। इससे पूर्व हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का जो न्यू सिलेबस हुआ है, न्यू अपडेट आई है, ईवीएस के सारे टॉपिक हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोज़ को अवश्य देखिएगा, फिर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन व्यंजनों पे बात करेंगे। अब चलते हैं अपने व्यंजन। इसकी बात करते हैं, व्यंजन की। व्यंजन क्या है? व्यंजन जो होता है हिंदी में, उन्हें लिखने के लिए स्वर की सहायता चाहिए। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, इन्हें स्वर के सहयोग से लिखा जाता है। व्यंजन में स्वर की सहायता, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। स्वर की सहायता इसमें जरूरी है। मेन पॉइंट बस इतना ही आप ध्यान में रख लेना। जब भी व्यंजन अपन कोई लिखेंगे तो उसमें स्वर की अपने को सहायता पड़ेगी। जैसे अपन लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे अपन ने लिख दिया क व्यंजन, तो ये क अपने आप में कैसे लिखा गया है? ये ऐसा लिखा गया है। कैसे? देखिएगा, इसमें देखिए बेटा, क तो आधा हलंत लग गया और इसके बाद में ये स्वर अ आया है, तो ये दोनों जुड़ करके क बनता है। इसी प्रकार से सारे जो हैं वो बनते हैं। अब व्यंजन बेटा मालूम है कि व्यंजन कितने हैं? कितने हैं हिंदी में बता दीजिए, कितने हैं? 33। हिंदी जो व्यंजन है ये संख्या 33 है। व्यंजनों की संख्या की संख्या 33 है ना। तो इसमें कैसे है? इसमें क से जो क से म वर्ण है, ये जो 5 वर्ण है इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं ना। क्या कहते हैं बेटा इनको? क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। एक साथ यदि इनको बोलेंगे तो स्पर्शी व्यंजन। और उसके बाद में और य से र, य र ल व, इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं? हाँ, मालूम है बेटा किसी को? य र ल व अंतस्थ या ऊष्म क्या बोलते हैं? इनको ऊष्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। और जो स वाले होते हैं, स स और ह, ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद ये 33 तो हो गए। उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो अलग है। चलो वो उसको लिख देते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कितने हैं बेटा? कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं? ठ, क्षत्रिय, त्र, त्र और ज, ज, ज। ये संयुक्त व्यंजन क्यों हैं? क्योंकि इनमें दो व्यंजन एक साथ आते हैं। वहाँ तो एक व्यंजन था और एक स्वर था सामान्य व्यंजनों में, लेकिन संयुक्त व्यंजनों में दो। जैसे स में क्या आता है, ये कैसे बनाए, इसके आप विच्छेद अपन अगले टॉपिक में पढ़ा दूंगा मैं कि इनका विच्छेद कैसे होता है वर्ण विच्छेद के माध्यम से। फिर उस क्लास में आपको पूरा पता लग जाएगा। अपन मोटे मोटे रूप से अभी आपको ये बता दिया गया है।
तो ये हो गई व्यंजन, है ना। इनमें स्वरों की सहायता होती है। कुल संख्या 33 है। अब इसमें भी पार्ट देखें, क वाली लाइन जो होती है, क वर्ग, इसको कौन सा नाम बोलते हैं? ये कंठ है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंठ। कंठ क्योंकि सीधे वोकल से इसकी ध्वनि आ रही है। और उसके बाद में च वर्ग, च छ, ये देखते अपन बोलते हैं तो अपनी जबान जो है वो तालू से टकरा रही, च छ ज झ ञ, तो ये तालव्य हो जाएंगे। फिर आता है ट वर्ग। कौन सा आता है बेटा? ट वर्ग। ट बोलते हैं, ट ठ ड ढ न, ये तालू का अगला और जीभ के पास वाला जो भाग है वहाँ टकराती हैं, उसको बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। ये मूर्धन्य वाले वर्ण हैं 5। और फिर रहता है त वर्ग, त थ द ध न, त थ द ध। इसको बोल के देखो, देखते हैं। इसको जब आप बोलते हो तो जीभ का जो भाग है वो आगे दांतों से टकरा रहा है, इसीलिए इसको दंत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत्य, दंत्य। और फिर प वर्ग जो है, प फ ब भ, देखो होंठ दोनों आपस में मिल रहे हैं, इन्हें औष्ठ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? औष्ठ्य। तो इस प्रकार से हमने आज थ्योरी रखी है। इसके ऊपर विशेष MCQs अगले नेक्स्ट पार्ट में आप हमारे क्लासेस देखते रहिएगा। बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और JNV की वीडियोस आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। सैनिक स्कूल की और अब हम अग्रसर हुए हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।